पंजाब में कहते थे जी कि पढ़ लिख जाए पंजाब का बच्चा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो पढ़ेगा लिखेगा कैसे जब किताबें महंगी हो गई हैं। महंगाई की सताए आवाम के लिए तालीम भी अब मुश्किल कर दी गई है। लाहौर समेत पंजाब में निसाबी किताबों के रेट्स डबल हो गए हैं। पब्लिशर्स ने सारी जिम्मेदारी महंगे कागज़ पर डाल दी है। तफसीलात आपको दिखाते हैं दानियल उमर की रिपोर्ट में, फिर इस पर बात करेंगे। कोरे कागज की अहमियत तब होती है जब इस कागज के ऊपर रोशन अल्फाज उतर आए, मगर अब महंगाई की वजह से ऐसा महसूस होता है कि इस कोरे कागज ने अपनी अहमियत खुद बनाने का फैसला कर लिया है। आखिर वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। कागज के जहाज तो बहुत बने, मगर अब कागज की कीमत को हकीकत में पर लग गए। किताबों के रेट्स में 100% इजाफा। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का नया कोर्स दुगनी कीमत पर मिलेगा। वालिदैन की दुकानदारों से बहस है तो सिर्फ कीमतों पर। 100 रुपए वाली किताब 200 रुपए। 5000 में मिलने वाला किताबों का कोर्स अब 10,000 से जायद में मिल रहा है। यही नहीं, कॉपी की कम से कम कीमत भी 80 रुपए तक जा पहुंची है। जब बच्चों को किताबें नहीं मिलेंगी तो कैसे गुजारा होगा। एक किताब जो 100 रुपए की सेकेंड हैंड मिल जाती थी, अब यही किताब जो है 200-250 रुपए की मिल रही है। पब्लिशर्स के मुताबिक कागज महंगा होने से किताबों की कीमतें बढ़ी। पंजाब हुकूमत कागज के रेट पर काबू पाए तो तालीमी अखराजात कम हो जाएंगे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर मियां रज़ाउल रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रज़ा साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर आटा महंगा है पंजाब में बिजली महंगी है, हर चीज़ तो महंगी हो गई है। मतलब आवाम की पहुंच से कुछ भी जो है वो नहीं है, आवाम की पहुंच में हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर है। सर, तालीम भी महंगी कर दी गई है, कौन है जिम्मेदार आपकी नज़र में? जी देखें, जैसे दानियाल उमर की रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ये चंद मिल्स मालकान हैं जिन्होंने पेपर की कीमत तकरीबन 1 साल के अंदर डबल से भी ज़्यादा कर दी है बल्कि। और जैसे ये अभी आपकी रिपोर्ट में ये बात भी डिस्कस हुई कि 7 अरब की किताबें पहले PCTB प्रिंट करता था, इस साल वो 14 अरब की प्रिंट करेगा। और अगर इसको हम प्राइवेटली देखें कि जो प्राइवेटली पब्लिशर्स हैं वो तकरीबन 25 अरब की प्रिंट करते थे, इस साल वो 50 अरब की प्रिंट करेंगे। तो ये टोटल मिला के 32 अरब लोगों की जेबों से निकलने जा रहा है सिर्फ पेपर की कीमत बढ़ने की मद में। तो अब वही सवाल वही आ जाता है कि बच्चे फिर कैसे पढ़ेंगे, तालीम हमारे यहाँ आम कैसे होगी, हम एक लिटरेट माशरे में कैसे रहेंगे, पढ़ा लिखा बच्चा, पढ़ा लिखा पाकिस्तान कैसे बनेगा, और हम तरक्की कब करेंगे। हम तरक्की करने की बजाय हम तो अपने बच्चों की तंजली करते जा रहे हैं। तो हमें तो अपने इन सारे मामलात पे गौर करने की बेहद ज़रूरत है। देखिए, इन तमाम कीमतों को रेगुलेट करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, हमारे मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी है, वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं और यही उनकी कारकर्दगी होती है। अगर आप यहाँ देखें ना, हमारे मिनिस्टर्स तो किन कामों में लगे हुए हैं और जो काम करने की चीज़ है उस पर उनकी तवज्जो नहीं है, और लोगों की जेबों से 32 अरब रुपया निकाल लिया गया है। इसके ऊपर तो कोई हाई कोर्ट वगैरह ही नोटिस ले सकते हैं या वही इस मामले को देख सकते हैं। हमारी तरह के तो लोग आके तो सिर्फ आके कोई बयान दे सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर कोई तवज्जो दीजिए। देखें, हमारे मुल्क में पहले ही कोई 23 मिलियन बच्चे जो हैं। की माज़रत की रिक्वेस्ट, ये अपना मौक़िफ़ आपने किसी के सामने रखा, किसी से कोई बातचीत की हो, क्योंकि जाहिर है आपके दिल में भी दर्द होगा ना पेरेंट्स के हवाले से कि भाई माँ बाप कितनी मुश्किल से कमा रहे हैं। आज के दौर में तो एक अगर घर का फर्द कमा रहा है, गुजारा होते नहीं जब तक दोनों मियाँ बीवी कमाने के लिए बाहर ना निकले। आपने किसी के सामने अपना मौक़िफ़ रखा? जी महक, बिल्कुल। देखें, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमने 3-4 प्रपोजल्स पेश किए हैं। एक तो प्रपोजल बड़ा आसान ये था कि अगर आप इंपोर्ट का जो पेपर आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी और उस पर जो सेल टैक्स है उसका रिलीफ दे दिया जाए तो वो पेपर बड़ा इकनॉमिकल पाकिस्तान में आएगा, और जब वो उस पेपर की कीमत यहाँ के लोकल पेपर से कम होगी तो यहाँ की मिलों को मजबूरन अपनी कीमत कम करके उसको बैलेंस करना पड़ेगा और इससे किताबें हमारी सस्ती हो जाएंगी। दूसरी गुजारिश हमने कुछ पेरेंट्स के एंड पे भी की कि आप बराए करम बुक्स को आप दोबारा सर्कुलर कर दिया करें, यानी बुक्स को अगले साल दोबारा पढ़ाया जा सकता है। बुक्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू कर लें, और अगर एक क्लास के बच्चे की बुक्स हैं जिसने 4 से 5 में जाना है तो 5 वाला किसी बच्चे से बुक एक्सचेंज करके तो उसको अपनी बुक्स दे दी जाएं और उससे वो बुक्स लेके बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। तीसरा, यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा कि देखें, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जो बुक्स वो किताबें लगाई जाती हैं बच्चों को, एक तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा वो जो किताबें लगाई जाती हैं उसमें से तकरीबन आधी किताब पढ़ाई जाती है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा कैलेंडर ईयर है एजुकेशन का वो 245 दिन का है, जबकि हमारे बच्चे
बामुश्किल 145 दिन स्कूल जाते हैं, तो पूरी किताब तो पढ़ी जा नहीं सकती है, लेकिन आपको खरीदनी पूरी पड़ती है। तो बराए करम इसको PDF फॉर्म में वालिदैन को दे दिया जाए, और वालिदैन जो उसमें से जितना पोर्शन कॉपी करवाना चाहते हैं, फोटोस्टेट करवा के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उतना पढ़ा लें। अदरवाइज अगर हम ये समझेंगे कि कीमत वालिदैन अफोर्ड कर लेंगे, बच्चे की तालीम अफोर्ड कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल है। आजकल की जो हमारे इन्फ्लेशन के हालात हैं, जहाँ घर का किचन चलाना मुश्किल हुआ है, बच्चों की तालीम के ऊपर भी अगर डबल खर्चा आना शुरू हो जाएगा तो लोग मजबूर हो जाएंगे अपने बच्चों को तालीम से रोकने पे। या पॉइंट उठाए हैं, बड़ी अच्छी आपने जो है चीजें आगे पहुंचाई हैं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। कुछ उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई जवाब आ जाए? देखिए, बहुत सारी अथॉरिटीज़ जवाब देती हैं, लेकिन जो आजकल सियासी हलचल चल रही है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। तो मेरी दोबारा आज आपके प्रोग्राम में जो ये बात सारी हुई है, मेरा ख्याल है कि ये मैसेज मेरी उस बात से बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे चला गया है, और आज आपका इस मौजू को उठाना, लोगों के नोटिस में लेके आना, अथॉरिटीज़ के नोटिस में आना, मुझे उम्मीद है कि कोई पॉजिटिव रास्ते निकलेंगे और कोई ऐसा मामला होगा जो हमारे बच्चों की तालीम के हक़ में बेहतर होगा। सही, ठीक है सर, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे।